class, chapter 70, invention of fire and wheel. How many wheels do they have? रिक्शा में कितने व्हील होते हैं, बाइसिकल में कितने व्हील होते हैं, कार में और बोट में. As you know that life of early man was very difficult. He lived in jungles and caves. जैसे कि हम जानते हैं कि अर्ली मैन की लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, वो जंगल में गुफाओं में रहता था. He ate fruits and roots of tree. वो फलों की जड़ और फ्रूट्स यही सब खाता रहता था. समटाइम ही एट रॉ मीट ऑफ एनिमल. कभी कभी वो एनिमल्स का रॉ मीट भी, कच्चा मीट ही खा लेता था, क्योंकि जब तक उसको आग के बारे में पता ही नहीं था. द अर्ली मैन डिड नॉट नो टू लिट द फायर. अर्ली मैन आग जलाना नहीं जानता था. ही सा फायर कास्ट बाय द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. उसने देखा कि पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं उनसे आपस में रगड़ने से चिंगारी सी निकलती हैं, पत्थरों के आपस में रगड़ने से चिंगारी सी निकलती हैं. तो उससे उसको माइंड में फायर का आइडिया आया. द अर्ली मैन वॉज ऑफर्ड ऑफ फायर. वो पहले आग से बहुत डरता था. ही नोटिस दैट एनिमल ऑल्सो ऑफर्ड ऑफ फायर. फिर उसने नोटिस किया कि एनिमल भी डर रहे हैं आग से. तो ही फाउंड दैट फायर प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम कोल्ड एज वेल एज एनिमल्स. फिर उसने क्या नोटिस किया कि जो आग है तो उसे सर्दी, उससे भी बचा रही है, ठंड से भी, और एनिमल से ही बचा रही है. लेटर अर्ली मैन लर्न मेक टू फायर बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर. बाद में उसने क्या, पत्थरों को रगड़ के आग को जलाना सीखा. स्लोली अर्ली मैन लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ फायर. और धीरे धीरे उसे आग के यूज़ के बारे में पता चल गया. इट इज़ बिलीव दैट वन डे ही वॉज द ईटिंग मीट ऑफ एन एनिमल. ऐसा माना जाता है कि एक दिन वो एनिमल का मीट खा रहा था. ए पीस ऑफ मीट फॉल डाउन इन फायर एंड गेट रोस्टेड. तो उसके खाते खाते एक उसमें से गिर गया टुकड़ा, तो जो कि आग में गिर गया. व्हेन द अर्ली मैन एट दैट पीस ही फाउंड इट मच आफ्टर एंड टेस्टेड देन द रॉ मीट. तो उसने क्या नोटिस किया कि ये तो पहले से भी ज़्यादा है. मच आफ्टर, फाउंड इट मच आफ्टर एंड टेस्टेड. मच पता नहीं आफ्टर का क्या मतलब है, लेकिन उसने नोटिस किया कि ये कच्चे उसकी मीट की अपेक्षा ज़्यादा टेस्टी है. नाउ ही स्टार्टेड कुकिंग फॉर हिज फूड. अब उसने अपना कुक करना शुरू कर दिया. ही यूज्ड फायर टू कीप अवे वाइल्ड एनिमल. ही यूजेस आना चाहिए, या फिर वो फायर को वाइल्ड एनिमल को दूर भगाने के लिए भी यूज़ करने लगा. ही यूज्ड फायर टू कीप हिमसेल्फ. अपने आप को गर्म रखने के लिए यूज़ करने लगा. ही यूज्ड फायर टू लाइट इन हिज केव. फायर का यूज़ अपनी झोपड़ी में रोशनी के लिए करने लगा. इन दिस वे द डिस्कवरी ऑफ फायर हैड ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. इस प्रकार ये जो आग थी इसने अर्ली मैन की लाइफ में एक चेंज ला दिया. फिर है व्हील. बिसाइड द डिस्कवरी ऑफ फायर द नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वाज द व्हील विच मेड अर्ली मैन टू मॉडर्न मैन. डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद नेक्स्ट डिस्कवरी जो थी वो व्हील की थी, पहिए की, जिसने अर्ली मैन को थोड़ा सा मॉडर्न मैन के करीब लाया. इन्वेंशन ऑफ व्हील. एज वी नो दैट अर्ली मैन कैरिड हिज लोड हिमसेल्फ ऑन हिज बैक. जैसे कि हम जानते हैं कि अपना सारा सामान, अपना बोझा वो अपनी बैक पर लेके जाता था. आफ्टर सम टाइम यूज्ड ए फ्यू एनिमल्स टू कैरिंग हिज लोड. कुछ समय बाद जब उसने एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे जब उसने एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया तो वो एनिमल्स की बैक पर ले जाने लगा. लेटर ही इन्वेंटेड ए स्लेज. एक स्लेज बनानी शुरू कर दी. स्लेज होती है जिसमें पहिए नहीं होते, ऐसी वाली गाड़ी. एंड यूजिंग फॉर कैरी द लोड्स. और जो भारी वजन था उस पर रखने लगे. देखो फोटो में देखिए, ऐसे वो लकड़ी के ही वो बना रखे हैं इन्होंने सब, उसको ऐसे खींच रहे हैं बस. तो इन स्टार्टिंग द स्लेज वॉज पुल्ड बाय अर्ली मैन. पहले वो इस स्लेज को खुद खींचता था, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. लेकिन ये बड़ी महंगी भारी होती थी. सो अर्ली मैन यूज्ड एनिमल टू पुल द स्लेज. फिर उसने उसमें एनिमल्स को जोड़ना शुरू कर दिया. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल द स्लेज विद लोड ऑन रफ सरफेस. लेकिन ये जो स्लेज थी, ये बिना पहियों वाली गाड़ी होती है, इसको जब रफ वो होती है ना सरफेस, उस पर खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज इट वॉज व्हीललेस, क्योंकि इसमें पहिए नहीं थे. नो वन नोज द व्हील वॉज इन्वेंटेड. ये तो फिक्स नहीं पता कि पहिए का आविष्कार कब हुआ. द अर्ली मैन मस्ट हैव वॉच्ड राउंड ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन द हिल्स ईजिली. तो उसने ऐसा नोटिस किया होगा कि राउंड ऑब्जेक्ट ईजिली पहाड़ी से गिर रहे हैं. दिस परहैप्स गेव हिम द आइडिया ऑफ व्हील. हो सकता है इससे उसके दिमाग में व्हील का आइडिया आया हो. सो ही पुट अराउंड द लॉग ऑफ वुड अंडर द स्लेज. तो उसने क्या करा, स्लेज के नीचे जो बिना पहिए वाली गाड़ी थी उसके अंदर एक लकड़ी के ये लट्ठे से रखने लगे. ही मस्ट हैव फाउंड इट ईजियर एंड फास्टर टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट बाय पुटिंग राउंड लॉग अंडर द स्लेज. तो उसको ऐसा लगा कि मतलब उसने ऐसा नोटिस किया होगा कि अब ये जो भारी जो स्लेज है आसानी से मूव हो रही है. दस व्हील वॉज इन्वेंटेड. और इस तरह से उसके दिमाग में व्हील बनाने का विचार आ गया होगा.
Ultimately, the early man made a wheel by cutting a slice from the round log of wood. अल्टीमेट उस समय जो ये व्हील बना, स्लाइस जो ऐसे लकड़े का गोल वो है ना, उसमें ऐसे स्लाइस काट के बना सबसे पहले व्हील. ही मेड होल्स इन द सेंटर ऑफ राउंडेड लॉग्स. उसने उसमें होल बनाए राउंडेड लॉग्स में. ही अटैच दीज व्हील्स टू द स्लेज. इसने इन व्हील को स्लेज में ऐड किया. ए व्हील कार्ट वॉज मेड. दस इस प्रकार एक व्हील कार्ट बन गई, पहिए वाली गाड़ी बन गई. He was very happy to see that the cart with wheel could carry more loads even longer distance with his speed. वो बहुत खुश था इस चीज़ को देखकर कि जो पहिए वाली गाड़ी है ये भारी वजन को लंबी दूरी पर तेज़ी से ले जा सकती है. It made traveling easier for him. It also changed his way of living. इसने उसके जीवन को आसान बना दिया, ट्रेवलिंग को उसके लिए आसान बना दिया, उसके जीवन को चेंज कर दिया. The discovery of wheel was another greatest invention of early man. पहिए का आविष्कार एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था अर्ली मैन का. द इन्वेंशन ऑफ व्हील कम्प्लीटली चेंज द मैन लाइफ ऑन अर्थ. इन पहिए के आविष्कार ने पृथ्वी पर जो मनुष्य का जीवन था उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया. नाउ इट इज़ द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट. आज के समय में जो संसार है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए उसका कारण बहुत हद तक ये पहिए का आविष्कार है. क्योंकि अब हमारे पास पहिए वाली चीज़ें क्या क्या, बाईसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, बस, मोटरसाइकिल, ट्रेन, एयरप्लेन, बहुत चीज़ें हैं. ऑल दिस मशीन है व्हील्स. सब में व्हील्स हैं. व्हील्स आर आल्सो यूज टू रन द मशीन. और व्हील्स मशीन यूज़ करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. थिंक ऑफ द वर्ल्ड विदाउट व्हील्स. हम इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते पहियों के बिना. व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मैन. व्हील एक मुख्य आविष्कार है मनुष्य के लिए. अर्ली मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड केव्स. अर्ली मैन डिड नॉट नो टू मेक द फायर. अर्ली मैन लर्न टू मेक द फायर बाय रबिंग टू स्टोन. After the discovery of fire, early man started cooking his food. Discovery of wheel was the another greatest discovery of early man. Early man used sledge to pull heavy loads. The round log of woods were the first wheels used by early man. Wheel is one of the most important invention of man. Life of early man was difficult. Early man learned to make the fire by rubbing two stones. Early man carried his load on his back. सबसे पहले fill in the blanks. True and false. Early man did not use fire to light in his cave. अर्ली मैन ने आग का उपयोग अपनी गुफा में रोशनी के लिए नहीं किया. एनिमल्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ फायर. जानवर आग से नहीं डरते थे. द डिस्कवरी ऑफ फायर हैड नॉट ब्रॉट एनी चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. आग के आविष्कार ने कोई खास परिवर्तन मनुष्य के जीवन में नहीं लाया. तो आपको बताने हैं ये तीनों बात सही है या गलत है. वेयर डिड अर्ली मैन लिव. अर्ली मैन कहाँ रहता था. हाउ वॉज फायर यूजफुल टू द अर्ली मैन. फायर उसके लिए कैसे यूजफुल थी. फ्रॉम वेयर डिड द अर्ली मैन गेट द आइडिया ऑफ व्हील. अर्ली मैन को व्हील का आइडिया कैसे मिला. फर्स्ट लेटर लिखिए ईच पिक्चर का. ए न्यू वर्ड विल कम आउट. फाइंड देयर नेम. फर्स्ट लेटर लिखेंगे, एक वर्ड आएगा जो भी आपके माइंड में आए, फिर उसका नाम लिखिए.